बच्चों, आज हम एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। इन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन का बखूबी वर्णन किया है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को उद्घाटित करती हैं। आज जो कहानी हम पढ़ेंगे, हरिहर काका, वो इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, हारी बीमारी में, हर्ष उल्लास में एक दूसरे के काम आना सिखाता है, एक दूसरे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की सीख और अवसर देता है। और धर्मस्थल इसी अपनेपन को, इसी दया भाव को, सहयोग की इसी भावना को प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ और संस्कार देता है। किंतु यदि घर और धर्मस्थल यानी परिवार और प्रभु का दरबार दोनों ही अपनी मूल भूमिका को छोड़ दें, अपने मूल स्वभाव को त्याग दें, तब क्या होगा? तब जो अनाचार, अन्याय, आपाधापी, अव्यवस्था दिखाई पड़ेगी, वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी इस पाठ में हम हरिहर काका के साथ देखेंगे। आज के समय में पारिवारिक संबंधों में जो भाईचारे की भावना समाप्त होती जा रही है, स्वार्थ और लालच बढ़ता जा रहा है, या धर्म के नाम पर जो हिंसा वृत्ति फैल रही है, उसको ये कहानी बखूबी उजागर करती है। लेखक मिथिलेश्वर, उनका हरिहर काका से घनिष्ठ संबंध था। लेखक के पड़ोसी थे और उसकी माँ बताती है कि जब वो छोटा था तो हरिहर काका उसे कंधे पर बिठाकर घुमाते थे, उसको बहुत लाड़ करते थे। जब वो बड़ा हुआ तो भी मानो हरिहर काका प्रतीक्षा कर रहे थे उसके बड़े होने की। वो बताता है कि उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ। हरिहर काका के 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का परिवार है। इनके 2 विवाह हुए, किंतु उनकी दोनों पत्नियां असमय मृत्यु को प्राप्त कर गईं। उनकी कोई संतान नहीं है। अब वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 60 बीघे खेती योग्य ज़मीन है, तो हर के हिस्से में 15 बीघे ज़मीन आती है। हरिहर काका ये सोचकर कि भाइयों का परिवार भी उनका ही है, रक्त संबंध है, अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। वैसे तो हरिहर काका अपनी सारी बातें लेखक को बताते थे, लेकिन कुछ समय से उनके साथ जो कुछ घटा उससे वो इतना परेशान हुए कि उन्होंने अपनी परेशानी मौन के रूप में मानो समाप्त कर दी। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए या और स्पष्ट करने के लिए हमें गांव की ठाकुरबाड़ी के विषय में भी जानना होगा। गांव में एक ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। यह एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना के विषय में ठीक जानकारी तो नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहा जाता है कि एक संत यहाँ आकर रहने लगे। लोगों ने चंदा एकत्रित करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया, और जब लोग किसी कार्य के लिए ठाकुरबाड़ी के में जाकर मन्नत मांगते, उनकी मनौती पूर्ण होने पर वो जेवर, अनाज, धन या गांव के खेतों का छोटा सा टुकड़ा भी ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते। उनका ये मानना था कि ठाकुर जी की कृपा से ही उन्हें सफलता मिली। तो धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी का विस्तार होता चला गया और ये आसपास के गांव में सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी है। लेखक को ठाकुरबाड़ी कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। उसे लगता है कि यहाँ के साधु संत केवल ठाकुर जी का भोग लगाने के नाम पर अच्छा भोजन करते हैं, लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं। तो अब बात करते हैं हम हरिहर काका की।
शुरू शुरू में तो हरिहर काका का जीवन सुखपूर्वक चलता रहा, किंतु कुछ समय पश्चात उनके परिवार के सदस्यों ने उनका ध्यान रखना कम कर दिया। यदि कभी वे बीमार पड़ते तो उनकी सेवा कोई नहीं करता। वो अपनी पत्नियों को याद करके दुखी होते। एक बार उनके परिवार में उनके भतीजे का मित्र शहर से गांव आया। उसकी खूब खातिरदारी की गई। हरिहर काका को लगा कि आज मुझे भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, किंतु उनको जो सूखा भोजन, रूखा सूखा भोजन, भात, मट्ठा और अचार दिया गया, इस घटना से वे इतने आहत हुए कि भोजन की थाली को पटक कर घर छोड़कर निकल गए। उनका परिवार से मोह भंग हुआ। उन्हें लगा केवल उनकी ज़मीन के साथी हैं, उनसे किसी को कोई लगाव नहीं है। जब हरिहर काका क्रोधित हो रहे थे, उस समय ठाकुर बारी के पुजारी उनके घर पर ही थे। उन्होंने इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया और महंत को पूरी जानकारी दी। महंत ने इस मौके को गंवाना उचित नहीं समझा और उन्होंने हरिहर काका को ठाकुर बारी बुलाया और उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। उन्हें तरह तरह से समझाया कि मोह माया के फेर में ना पड़कर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर बारी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी और संसार में उनका नाम अमर हो जाएगा। यानी हरिहर काका की खूब खातिरदारी की जाती रही। उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए और तरह तरह से उन्हें समझाने का प्रयास किया। इधर हरिहर काका जब घर छोड़कर गए थे तो उनके भाइयों को इस घटना का पता चला। जब वे लोग खलिहान से लौटे तो उन्हें इस बात पर बड़ा क्रोध आया और उन्हें यह भी जानकारी मिली कि ठाकुर बारी में हरिहर काका को ले जाया गया है, अर्थात उन्हें तरह तरह के लालच दिए जाएंगे और यदि वो महंत की बातों में आ गए तो उनकी 15 बीघे ज़मीन भाइयों के हाथ से निकल जाएगी। भाइयों ने अपनी पत्नियों को बहुत डांटा कि उनके कारण उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद वे लोग ठाकुर बारी गए और अपने भाई को वापस चलने की विनती की। बड़ी मुश्किल से हरिहर काका घर जाने को राज़ी हुए। घर पहुंचते ही घर के सभी सदस्यों ने अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी और उनकी खूब सेवा की, जिससे हरिहर काका का दिल पसीज गया और उन्हें लगा कि अपने तो अपने ही होते हैं और उन्हें महंत ने जो समझाया था उसके प्रति भी उनके मन में उनके महंत के प्रति कृतज्ञता जन्मी कि महंत और ठाकुर बारी के कारण ही उनके घर में आज उन्हें इतना सम्मान मिल रहा है। ना तो महंत ने किसी को कुछ बताया था और ना ही उनके भाइयों ने। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो स्वतः ही लोगों को ज्ञात हो जाती हैं। हरिहर काका के साथ हुई घटनाओं के कारण भी गांव दो तरह के वर्गों में बंट गया। एक वो लोग जो ठाकुर बारी के नाम पर फलते फूलते हैं, वहाँ दोनों जून भोग लगाते हैं। उनका मानना था कि हरिहर काका को अपनी सारी जायदाद ठाकुर बारी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। किंतु कुछ लोगों की राय इससे भिन्न थी। वे सोचते थे कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जायदाद अपने भाइयों के ही नाम कर देनी चाहिए। आखिर खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। ये वे लोग थे जिनके घर हरिहर काका जैसे कोई वृद्ध बुजुर्ग पल रहे थे। तो हरिहर काका के मन में बहुत उलझन थी और इसलिए उन्होंने एक दिन अपने इस मन की उलझन को लेखक से बांटा। लेखक को लगा कि हरिहर काका सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बड़ी परिचर्चा के बाद ये नतीजा निकला कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते अपनी जायदाद किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी पहले ऐसा किया उनका जीवन नर्क के समान हो गया था। अब इधर ठाकुर बारी के महंत कई बार हरिहर काका को समझाने में जब असफल हुए तो उन्होंने हरिहर काका का अपहरण करवा लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद
को ठाकुर बारी के नाम लिखवाया जा सके। महंत और उनके आदमियों ने काका पर बहुत अत्याचार किए, उनके अंगूठे के निशान लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुर बारी की हो जाए। हरिहर काका महंत और पुजारियों का यह रूप देखकर घबरा गए और उनको महंत से घृणा हो गई। वो तो महंत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन आज जो कुछ उनके साथ घटा उसके कारण उन्हें लगा ये सब दोहरे चेहरे वाले लोग हैं। इधर हरिहर काका के भाइयों को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस के प्रबंध से महंत की कैद से अपने भाई को छुड़वाया। अब हरिहर काका का नज़रिया बिल्कुल बदल गया। उन्हें लगा कि ना तो ठाकुर बारी का महंत और ना ही उनके सगे भाई कोई भी उनका सम्मान नहीं करता है। दोनों की नज़र केवल उनकी जायदाद पर है। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जीते जी वे अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं करेंगे। अब इधर हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया था। उन्हें ये समझ आ गया था कि हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे। अतः एक दिन उनके भाइयों ने भी वही रूप अपनाया जो ठाकुर बारी के महंत ने अपनाया था। उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की, उन पर बहुत अत्याचार किया और ज़मीन को अपने नाम लिखवाने का प्रयास किया। काका ज़ोर से चीखे। उनकी चीख सुनकर उन्हें आज़ाद कराया गया, क्योंकि महंत तक इसकी सूचना पहुंच चुकी थी। अब हरिहर काका का अपने भाइयों से भी पूरी तरह मोहभंग हो गया। अब हरिहर काका को पुलिस की सुरक्षा दे दी गई और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। पूरे गांव में केवल हरिहर काका की ही चर्चा थी। लोग अपनी अपनी राय देते थे। कोई विद्यालय बनवाने के लिए, कोई ज़मीन भाइयों को देने के लिए, कोई ठाकुर बारी को दान में देने पर जोर देता। वही चर्चा का विषय सदैव रहते थे। और हरिहर काका पर इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा? उन्हें यह समझ आ गया था कि कोई उनका साथी नहीं है। इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे, किसी से कुछ नहीं कहते। एक नौकर रख लिया था जो उनका ख्याल रखता था। पुलिस के जवान उनके खर्चे पर मज़े करते थे, लेकिन हरिहर काका केवल खुली आँखों से आकाश को निहारते थे। यहाँ तक कि उन्होंने लेखक से भी अपने विचार बांटना छोड़ दिया। ये कहानी केवल हरिहर काका की नहीं है। ये कहानी है समाज में बढ़ती हुई स्वार्थ वृत्ति की, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं का दोहन करने वालों की, परिवार में बढ़ती स्वार्थी प्रवृत्ति, लोभ, लालच, कम होते भाईचारे की, संवेदनहीनता की। हरिहर काका की कहानी के माध्यम से लेखक ने गांव ही नहीं, शहर में भी बढ़ती हुई इस स्वार्थ वृत्ति को दर्शाया है। बढ़ते हुए वृद्धाश्रम इस कहानी की एक सच्चाई को बयान करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।